बच्चों हमने बोला था कि जेई में एक क्वेश्चन आया था। जेई का क्वेश्चन हम डायरेक्ट आप लोग को बताते हैं। और जेई का जो क्वेश्चन ये आया था कि एक 2q चार्ज है, ठीक है, और एक आपका q चार्ज है, और ये d डिस्टेंस पे एक टेबल पे रख दिया गया है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज इज पुट एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए जो ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, वेयर शुड तो ठीक है, आप क्वाड्रेटिक से मे भी फाइंड कर सकते हैं, वेयर शुड की बात होती है, अभी आप लोग को हमने बताया, ठीक था। एंड वेयर शुड हमने बोला तो चलिए आधा तो हमने अभी सॉल्व कर दिया जेई का, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की जब बात हो रही है तो चीजें फेल हो जाएंगी। एक तीसरा चार्ज जिसका कितना मैग्नीट्यूड हो कि वो इन दोनों के बीच रखे और वो कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए बेटा कभी क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट आप मैग्नीट्यूड नहीं ढूंढ सकते हो, इस बात को नोट कर लेना आप। यानी कि क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट आप सोचोगे मैग्नीट्यूड ढूंढ ले तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब बच्चों जैसे मान लो आप कर क्या सकते हो, अब क्या किया जाए, ठीक है कोई बात। सबसे पहले देखते हैं कि हम किस स्पिन का चार्ज इनके बीच रखें कि वो क्या हो, जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो बेटा पहले आप लोग क्या करो, पॉजिटिव रख के देखो। अगर आप पॉजिटिव रखते हो, पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हो यहाँ पे ये इनके बीच में, तो देखो एक तो सबसे पहले बात है पॉजिटिव आप रखते हो तो ये भी रिपेल करेगा इधर की तरफ और ये भी रिपेल करेगा। पॉजिटिव को ये भी रिपेल करेगा, यहाँ पे आप रखते हो तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये इधर की तरफ रिपेल करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये इधर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, ये कंडीशंस बनते हैं। अब आप क्या करोगे, नेगेटिव रख के चेक करो। अगर आप नेगेटिव चार्ज को इनके बीच रखते हो, अगर आप नेगेटिव चार्ज को इनके बीच रखते हो तो नेगेटिव को क्या होगा, माइनस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हम रख रहे हैं तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम बोलना ये चाह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है ये तो चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन इसके बाद भी अब करें क्या, अब तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। तो देखिए जेई के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वहाँ जेई आप देने जा रहे हो, नीट देने जा रहे हो, ये क्वेश्चन आपके बेसिक से डील करेगा, बेसिक कितना स्ट्रांग है। हमने आपको बोला क्या, हमें क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ये था बेटा कि थर्ड चार्ज आपको बीच में रखना है, कि वो थर्ड चार्ज जब बीच में रखा जाए, मतलब कि बीच में इस थर्ड चार्ज को आप रखो कहाँ पे, और वो थर्ड चार्ज क्या हो, जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे, यहाँ पे है। तो देखो ये तो जीरो करे, और हाँ एक और बात था, एक लाइन बच्चों मिस हो गई, जिस लाइन को ऐड कर लो, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इस थर्ड चार्ज के रखने की वजह से ये भी इक्विलिब्रियम में हो और ये भी इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ये बात है, सिर्फ थर्ड वाला चार्ज नहीं। तो देखो बेटा तीनों को इक्विलिब्रियम में अगर करने की बात होगी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। इस चार्ज को पकड़ो, इस बार इसको नहीं पकड़ना है, याद रखना। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ढूंढने का, तो इसको पकड़ोगे तो फिर क्या होगा, देखो अगर इसको पकड़ते हैं, मान लेते हैं तो ये हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस एक्स। अब देखिए k Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू k Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप क्वाड्रेटिक बना लोगे, चलो समझ में आ रहा है, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कट जा रहा है दोनों तरफ से, कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे चार्ज का मैग्नीट्यूड। करें क्या उसके लिए, देखिए उसके लिए थोड़ा सा आप लोग ब्रेन ये लगाओगे, जैसा कि हमने बोला आप इसको सिस्टम मानो। अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा क्या होगा, ये फोर्स इधर की तरफ लगाया और ये वाला क्या करेगा, जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, यानी मान लेते हैं इधर तो कर नहीं सकते, एक बात याद रखिएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर आप कर नहीं सकते, इसको इधर होना होगा, इसको इधर होना होगा। यानी कि अब हम थोड़ा सा नाम देना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम नाम देके और एक अच्छे तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो लॉजिकली सोचते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज 2Q और दिस इज Q, ये रहा A, ये रहा B। हमने क्या किया, इसको माना है सिस्टम। ये थर्ड चार्ज यहाँ पे ले आके हम रख रहे हैं। देखिए इस थर्ड चार्ज का नेचर क्या, अब यहाँ से पता चल जाएगा आपको। कैसे पता चल जाएगा, ये वाला इसको तो इधर की तरफ रिपेल करेगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब ये भी रिपेल कर देगा यार, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा ही नहीं, इसको तो अट्रैक्टिव होना चाहिए नेचर में।
अट्रैक्टिव है यानी कि इधर तरफ इसको खींचेगा नहीं, जाहिर सी बात है नेगेटिव स्पिन का होगा, पॉजिटिव स्पिन का हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद क्या करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आपको डी दिया ही था। चलो एफ ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू एफ ड्यू टू क्यू, ये होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि देखिए वही बात है ना, बेसिक चीज़ें आपकी कितनी अच्छी हैं, आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करोगे, इस पे बताया जाता है और इसको आप सिस्टम मानोगे नहीं, ये ध्यान दोगे नहीं कि तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, तीनों का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। इधर क्या था कि दोनों स्टेशनरी थे, पहले वाले में क्या किया, दोनों को हमने पहले फिक्स कर लिया था, लेकिन अब क्या है ये दोनों फ्री हैं और एक खास पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तीसरा रखो तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ पे Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो भी आप लोग करोगे यहाँ पे इससे जो भी डिस्टेंस लोगे आर स्क्वायर मान लेते हैं x, ये हो गया x, ठीक है, इज इक्वल टू K Q1, ठीक है, ये कौन सा फोर्स है इसको कितना दूर, Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस ये सॉरी ये तो बेटा d स्क्वायर है एंड दिस इज x स्क्वायर, ठीक है, दिस इज x स्क्वायर। x की वैल्यू आप लोग उस वाले से निकाल सकते हो जो आपको हमने बताया था क्वाड्रेटिक वाला। अब देखो यहाँ पे आपका एक क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे नहीं खत्म होगा, ये आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व है लगभग, ठीक है, और ये रहा q, तो इसी की वैल्यू आपको ढूंढनी थी। तो देखिए q इज इक्वल टू क्या आया, 2q अपॉन डी स्क्वायर, 2q अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू आप लोग इसके ठीक पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया है, वहाँ से निकाला, वहाँ से रियल वाला उठा के पुट कर देना, आपको आपके चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आपका जेईई मेन का ऐसा था। अब एक और कैसा था वही बता रहे हैं, और भी एक बेसिक आया था। क्वेश्चन ये पूछा था कि दो चार्जेस थे और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, दो चार्जेस थे और उनको हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। जैसे दो चार्जेस थे और इनको आपने 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये रहा Q1 एंड दिस इज Q2, और आप लोगों ने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। यार ये जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे आप लोगों ने रख दिया और पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉसिबल फोर्स, फोर्स की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो फोर्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यार तो ये प्रोडक्ट जितना छोटा होगा उतना ही छोटा फोर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो 1 मीटर दे दिया, उसमें आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए माइंड में तुरंत क्वेश्चन पड़ जाता है, Q1 Q2 की वैल्यू दिया ही नहीं है, कैसे निकाले, बहुत टफ है। देखिए दे दिया है, बोल रहा नहीं स्मॉलेस्ट वैल्यू, Q की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, हमने बताया था सबसे छोटा चार्ज आप लोग कितना निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का एडिशन और रिमूवल एंड एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज चार्जिंग। सीधी सी बात है। माइनस ई का मतलब ये नहीं होता है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो उतना गुना कम है और प्रोटॉन के चार्ज से, ये हमने पहले भी आप लोग को बताया था, ये नेचर ऑफ चार्जेस हैं। तो यहाँ पे Q की वैल्यू E हो सकती है, यानी कि F इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, Q1 Q2 यानी दोनों ही E रहेगा, इधर भी E और इधर भी, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन आर स्क्वायर, उनका स्क्वायर 9 × 10⁻⁹, यहाँ पे लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा, इसको हम ऊपर की साइड लिखते हैं कि आप लोग को विजिबल हो, ये बच्चों हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। अब क्या होगा ये 2.56, ठीक है, और ये आपका 10⁻⁻38। अब यहाँ से देखिए चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ये 9 से इससे इंटू कर देते हैं तो ये आपका, और ये बेस सेम हो, देखो कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है तो समझ सकते हो बेटा, बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है -38 में आप 10⁻9 को ऐड करोगे, यानी -38 में 9 ऐड करोगे तो आ जाएगा 10⁻29, 9 का भी इनसे इंटू कर दोगे, ठीक है, तो 9 का इससे इंटू कर दोगे
7 का 4 5 आया, मानो पता है तो 0 और आपका आएगा 5 और 2 3 डेसिमल 2 प्लेस 23.04 इंटू 10⁻29 न्यूटन। ठीक है, ये आपका रहेगा वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर्स व्हेन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। जब 1 मीटर अपार्ट दो चार्ज को रखिएगा तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्स ये आएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों ये दिया हुआ है कि एक चार्ज है, चलिए यही है, इसी पे बता देते हैं। दो चार्जेस है, ठीक है, तो Q1 के चलते जो Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, Q1 के चलते जो Q2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू दिया हुआ है 4I माइनस जे, 4I कैप माइनस जे। तो बताइए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 की वैल्यू क्या होगा? क्या होगा बच्चों? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है आपको। रिएक्शन के बारे में बता, रिएक्शन फोर्सेस अगर आपको बताएं तो आप इजीली बता सकते हो। एक बार कोशिश करो खुद से, इस वीडियो को जब देख रहे हो तो रोकना, रोक के कोशिश करना खुद से सॉल्व करने का, तो आपको समझ में आएगा ईमानदारी से कि कैसे इसको करना है। एक बार रोका जाता है, रोक के देखा जाता है किस तरीके से होगा। देखिए हम जानते हैं कि ये रिएक्शन पेयर होते हैं, ठीक है, रिएक्शन पेयर होते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अकर्स इन द रिएक्शन पेयर। अगर ये इसके ऊपर फोर्स F लगा रहे तो ये तो छोड़ेगा नहीं, ये भी नेगेटिव फोर्स लगाएगा। तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड तो हमें उतना ही चाहिए, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। अब जैसा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया x और ये y, ये कोई पॉइंट है 4 और ये कोई पॉइंट है 3, तो ये रहा इधर फोर्स। तो इसका अपोजिट किधर होगा? इधर होगा। कोई चार्ज होगा जिसके ऊपर मान लीजिए इधर फोर्स लगा तो इसका अपोजिट इधर होगा। अब ये क्या है? इस फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4I, ठीक है, प्लस 3J। तो इधर की तरफ क्या होगा? ध्यान दो। अब ये इस जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये होना चाहिए, तो जितना y में पॉजिटिव है तो उतना y में नेगेटिव दे दो, -3 रहेगा। जितना x में पॉजिटिव है उतना x में नेगेटिव दे दो, -4 रहेगा। यानी कि हम ये देखें कि y पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव कर दो, x पॉजिटिव है तो x को नेगेटिव कर दो, और फिर हमको उस फोर्स का नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, यानी दूसरे चार्ज पे वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि अगर हमें कोऑर्डिनेट वाइज फोर्स दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेट्स का साइन बदल देने से जो फोर्स मिलता है वही फोर्स रिएक्शन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इसका दूसरा वाला जो पेयर होगा क्या हो जाएगा? माइनस जे है तो माइनस जे की जगह प्लस जे, ठीक है, और -4I कैप, ये हो जाएगा इसका वैल्यू आंसर। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस को आप लोग चाहो तो कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखो आगे और भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैकेनिक्स लगा दिया जाए, मैकेनिक्स में किस टाइप का दे दिया जाए? कोई इंक्लाइन प्लेन हो, उस इंक्लाइन प्लेन पे मान लेते हैं कि कोई बॉडी रख दी गई हो, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन को इसमें देखिए अब क्या करते हैं, ये तो ठीक है, वेक्टर को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगा दिया। अब हमने वेक्टर को लगाया, वेक्टर के बाद क्वाड्रेटिक को लगाया, क्वाड्रेटिक के बाद हमने फिर क्या था? मैकेनिक्स को लगाया था, जो फोर्सेस का बैलेंस किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाला था। फिर उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा और मैकेनिक्स लगाया था। और मैकेनिक्स में क्या करते हैं कि मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन देते हैं, ठीक है, देखिए बहुत आसान होता है, इंक्लाइन प्लेन दे दें। इस इंक्लाइन प्लेन से मान लीजिए कोई मास नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर के ऊपर ये हमने नीचे यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी रखा है 4 माइक्रोकुलाम का। अब हम अगर आपसे पूछे कि बताइए ये नीचे आ रहा है और हम इसका डिस्टेंस बता दें, जो भी इसका डिस्टेंस हो, ये नीचे आ रहा है और ये इस डिस्टेंस पॉइंट P पे इसके ऊपर हम कोई Q चार्ज ऐड कर रहे हैं, तो इस Q चार्ज की वैल्यू बताइए कितनी होगी कि ये सरक रहा था नीचे की तरफ ये लकड़ी का गुटका और रुक जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप बहुत इजी कर सकते हो। क्या करोगे? नीचे की तरफ ये किस वजह से सरक रहा था? अगर बेटा ये m है तो नीचे की तरफ ये, और ये अगर बेटा थीटा है तो इसको नीचे की तरफ खिसकाने वाला फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए FBD। नीचे की तरफ खिसकाने वाला फोर्स कौन सा होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा के बराबर क्या कर दीजिए? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। F इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो Q1 Q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा r²। यहाँ पे r² की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे g की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी। q इक्वल टू क्या हो जाएगा? नोट कर लो बच्चों, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। q इक्वल टू
एम जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, ये देखिए इधर जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर और के नीचे आएगा। और यहाँ पे देखो ये जो 4 माइक्रोकूलम दिख रहा है ना, इसकी जगह आप लोग क्या लिख दो, क्यू लिख दो। क्यू वो चार्ज होगा जो कि पहले से इसके ऊपर अवेलेबल होगा। ये बेटा हो जाता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। आप इन चीज़ों को देखिए, फिर हम आगे और फिर अब इसके बाद हम लोग ग्राफ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों बता रहे थे हम ग्राफ के बारे में कि ग्राफ भी होता है। तो देखिए जिस क्वेश्चन पे हम लोग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन पे वर्क किया था, तो ये जैसे चार्ज है आपका प्लस क्यू, ठीक है, ये आपका चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्जेस आपके रखे गए हैं डी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और अगर हम थर्ड चाहिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से आप लोगों ने बाय एनी मीन्स यू हैव फिक्स्ड दीज टू चार्जेस ए एंड बी एट और डी डिस्टेंस पे है। थर्ड चार्ज प्लस क्यू, ये जो थर्ड चार्ज प्लस क्यू आप लाते हो, इसको आप लोग यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे रखते हो और यहाँ पे रखते हो। यानी कि यहाँ से इधर के रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है, फोर्स और डिस्टेंस का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ कैसा होगा, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। देखिए वैसे तो आप लोग देखोगे और सब बुक्स में भी और सब चीज़ों में आपको क्या मिलेगा, एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन मिलेगा जिसके हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट को फील करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, जब ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखी जाती है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड न करती हो, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी रखी जाती है। तो हम चल रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। बच्चों ध्यान दो, हमने ये सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाया। अब एक्स एक्सिस बनाने के बाद देखो बच्चों, दो चीज़ें समझो, एक्स और वाई हमने बनाया, एक्स पे क्या रखें, वाई पे क्या रखें। एक्स पे देखो बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम, ठीक है, और डिस्टेंस अगर कम हुआ तो फोर्स ज़्यादा। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स पे, ये मेरा डिस्टेंस हो गया आर और ये मेरा फोर्स हो गया। फोर्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है, ये इधर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सेकेंड आप क्या कीजिए बेटा, देखिए वो पॉइंट निकालिए जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो चार्ज क्यू को ना तुम अगर d/2 डिस्टेंस पे रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जीरो फोर्स मिलेगा। यानी मान लेते हैं कि कहीं डिस्टेंस होगा d/2, फॉर एग्जाम्पल दिस इज d/2 और यहाँ पे हमारा फोर्स जीरो है, ये हम समझ गए यहाँ पे जीरो है। अब ये हम इस पे पॉइंट्स बनाते हैं, d/2 से आधा डिस्टेंस इधर a है तो मान लेते हैं ये a हो गया। d/2 से इधर की तरफ हमारा एक पॉइंट जा रहा है b, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा b, और यहाँ पे हम अपने रिफरेंस के लिए, जिससे कि हम लोग को अच्छे से रिफरेंस मिल सके, हम यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी फोर्स की ही लाइन है। अब देखते हैं कि बेटा हमारा ग्राफ कैसा आता है। ये हमने अपना लेआउट बना लिया जिसमें हमको ग्राफ बनाना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ये तो पता है। सबसे पहले इस चार्ज को आप इधर की तरफ रखते हो तो ये क्यू क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को ये क्यू इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी कि नेगेटिव फोर्स इसको फील होगा। जब इसके पास आ जाएगा, यानी कि R1 यानी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2, ध्यान से समझो, Q2 अपॉन R टेंडिंग टू जीरो। अगर यहाँ पे जीरो करोगे तो ये फोर्स इनफाइनाइट और ये भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो नेट फोर्स एक तो इसके चलते फोर्स, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, इसके चलते तो इधर फोर्स फील ही होगा ज़्यादा और इसके चलते भी फोर्स फील होगा, यानी 0 + d। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट फोर्स उसको इधर फील होगा, किधर की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी फोर्स इज नेगेटिव एट पॉइंट ए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होगा फोर्स की वैल्यू। चलो ठीक है, अब देखो क्या करते हो, धीरे धीरे इस चार्ज को इससे दूर ले जाओ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। यानी कि अगर नीचे आप इन्फिनिटी करते हो तो नीचे इन्फिनिटी करते हो तो ये फोर्स तो तुम्हारा जीरो होगा ही, साथ में ये जो फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स ड्यू टू बी क्या हो जाएगा बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन्फिनिटी प्लस डी
और इसका स्क्वायर, बेटा इनफाइनाइट ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये भी 0, यानी इनफाइनाइट पे ये भी 0, तो x पे इनफाइनाइट कहीं होगा 0, तो ये मिला देते हैं इसको हम लोग, ये रहा मेरा ग्राफ इस रीजन का, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने ग्राफ कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं हम A से इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा। अब A से इधर की तरफ जैसे ही यहाँ पे आप चार्ज को लाओगे तो इसको A क्या करेगा, इधर तरफ रिपेल करेगा, इधर तरफ पुश करेगा, यानी नेट ये इधर की तरफ पुश करेगा। इस पॉइंट पे हमारे Q चार्ज को दो फोर्सेस महसूस होंगे, एक इसके चलते इधर की तरफ छोटा सा फोर्स क्योंकि डिस्टेंस d है, लेकिन इसके चलते बहुत बड़ा सा फोर्स r की वैल्यू लगभग टेंडिंग टू 0 हो जा रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ जो जिधर ज़्यादा फोर्स उधर ही नेट फोर्स फील होगा इसको, जिधर वेक्टर ज़्यादा रहता है तो नेट वेक्टर उधर ही ज़्यादा होता है, तो फोर्स नेट इधर ज़्यादा तो नेट फोर्स इसको इधर फील होगा, यानी कि यहाँ पे आप पॉइंट ए के पास इसको पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ध्यान दीजिए, यानी कि इसको पॉजिटिव फोर्स फील होगा, पॉजिटिव फोर्स, और वो भी बहुत ज़्यादा, तो मान लो बहुत ज़्यादा यानी इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। अब देखिए d/2 पे आते आते तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आते आते 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको, ये हमने खींचा और इसको हमने यहाँ पे मिला लिया, 0 कर देते हैं एकदम। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा, d/2 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ तक 0, यहाँ से जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ा के आगे तरफ बढ़ते हो तो वो इधर की तरफ ढकेलना शुरू करेगा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा यहाँ पे क्योंकि इससे डिस्टेंस कम हो गया और इससे डिस्टेंस बढ़ गया है, ये भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन ये ज़्यादा फोर्स इधर लगाएगा, तो ज़्यादा वाला फोर्स जिधर रहता है उधर ही नेट रहता है, ज़्यादा वाला जिधर वेक्टर रहता है उधर ही नेट रहता है, यानी इधर की तरफ आप लोग को नेट फील होगा, नेट फोर्स इधर फील होगा। इधर की तरफ बेटा देखिए नेगेटिव डायरेक्शन, यानी जैसे ही आप इससे आगे जाना शुरू करोगे तो ये फोर्स की वैल्यू बहुत स्मॉल में यहाँ कहीं होगी ये, ठीक है। अब उसके बाद आप धीरे धीरे इसके पास चले जाइए, जैसे ही आप पॉइंट बी तक पहुँचोगे, ये मेरा बी पॉइंट था, तो बी तक पहुँचोगे, अब वही जो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे, यानी कि इसके पास जाते ही आपका r टेंडिंग टू 0, यानी फोर्स इनफाइनाइट, इसके वजह से इधर तरफ इनफाइनाइट गुना ज़्यादा फोर्स इसको फील होगा, इसके चलते जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगा, कम फील होगा, और जिधर नेट ज़्यादा रहता है उधर ही फिर हम लोग को, जिधर ज़्यादा रहता है उधर ही हम लोग को नेट फोर्स फील होता है, तो इधर नेट, तो ये रहा मेरा नेट फोर्स, ये d/2 पे, और फिर हमने क्या किया, ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ये एक फोर्स आप लोग को मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट जो बोला गया है, यानी आप ये बोल सकते हो इसको थोड़ा सा ठीक से, ये आपका ग्राफ ऐसे, ओहो कर्व हो जा रहा है बार बार, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा इधर की तरफ, ये यहाँ पे ऐसे बनता है, ये बेटा आप लोग का इस रीजन का ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, यानी डी रीजन का ये आप लोग का ग्राफ मिल गया। अब बी के जब आप उधर जाना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है बी के जैसे ही आप इधर आते हो तो फिर वही बात है, डिस्टेंस ठीक है, इससे आपने इधर की तरफ कर लिया तो डायरेक्शन फोर्स का जो नेट फोर्स का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, बट बेटा डिस्टेंस अब भी स्मॉल है, यानी इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम फोर्स फील करेगा, यानी कि मान लेते हैं ये इनफाइनाइट फोर्स की वैल्यू इधर, मान लीजिए इधर का इनफाइनाइट है, पॉजिटिव इनफाइनाइट, और फिर इसे जैसे धीरे धीरे आप दूर लेते जाओगे तो वैसे फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, इससे भी घटती जाएगी और इस वाले चार्ज से भी, ए से भी घटेगी और इससे भी घटेगी, यानी सेम कॉन्सेप्ट जो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो वही कॉन्सेप्ट इस रीजन में यूज़ कर रहे हैं, इस रीजन में इससे जैसे दूर ले जा रहे हैं वैसे फोर्स की वैल्यू घटती जा रही है, इससे भी और इससे भी वही चीज़ हो जाएगा, इस वाले से तो इनफाइनाइट प्लस डी का स्क्वायर वही बहुत कम, और इस वाले से इनफाइनाइट यानी कि बहुत कम, यानी यहाँ पे लगभग ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये रहा मेरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द ग्राफ ऑफ अ चार्ज प्लस क्यू बिटवीन टू
पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस में ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका मैंने ये कंप्लीट ग्राफ बनाया। तो देखिए इसमें बहुत ही कम हमने कैलकुलेशन किया है, मैक्सिमम चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आप देखेंगे तो आपको ग्राफ अच्छे समझ में आएगा, और ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किस रीजन पे किस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। अब इसे नोट करते हैं। फिर इसके माइनस क्यू होता तो क्या होता, देखिए सिंपल सी बात है, चार्ज बदलोगे तो फोर्स का क्या होता है, डायरेक्शन बदल जाता है, यानी कि जो है वो मिरर इमेज अपना मिलेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मिरर आप पुट कर दो, तो माइनस क्यू रखते ही इस रीजन का जो बी के इधर का ग्राफ था वो इधर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे मिरर आप लगा दो तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, यानी कि अब इधर से ऐसे आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक इसी का उल्टा माइनस क्यू के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे माइनस क्यू का ग्राफ कैसे होगा। वैसे बहुत आसान है, माइनस क्यू रखते ही आप जानते हो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल जाना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलना है यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बदल जाना है। तो अब इस वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि खुद पॉज करके माइनस क्यू का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप यहाँ पे मिरर पुट कर देना, जैसे ही यहाँ पे मिरर पुट करोगे तो इसका पॉइंट बेटा इधर आएगा, ये यानी इसका ग्राफ आपको इस क्वाड्रेंट में नीचे मिलेगा। यहाँ पे आप मिरर लगा दोगे प्लेन मिरर, तो इसका इमेज कैसे मिलेगा, ऐसे, इसका इमेज कैसे मिलेगा, ये, यानी कि अब ये इस तरीके से, और इधर आप मिरर फिर लगा दोगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा। यानी आपका ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आपका माइनस क्यू का ग्राफ है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द माइनस क्यू चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, चाहे इधर चाहे बीच में, चाहे आप इधर पुट करते हो तो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इन डॉटेड लाइन की तरह ग्राफ आएगा। ये आपको क्या करना, खुद से मेहनत करके ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।